गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस बाय राजेश कुमार उपाध्याय पीजीटी बायोलॉजी केंद्रीय विद्यालय मंदसौर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस topic alcohol and drug abuse. This is related to chapter number 8, human health and diseases. So let us start the topic alcohol and drug abuse. So drug abuse, what is drug abuse? Drugs are chemical substances which when take inside the body of a purpose other than the medicinal use or in amount and frequency that impairs one physiological functions. It constitute a drug abuse. Means यदि हम कोई कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज़, ठीक है, मेडिसिनल यूज़ के अलावा अगर हम लेते हैं या जो मेडिकल सब्सक्रिप्शन होता है और उसमें एक डेफिनेट अमाउंट आपको बताया जाता है कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं लेंगे, अगर उस अमाउंट की लिमिट को भी हम क्रॉस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो फिज़िकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारी बॉडी के जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो इम्पेयर होते हैं, वो कहना चाहिए कि वो एबनॉर्मल वे में जाएंगे। तो सच कंडीशन इज़ कॉल्ड एज व्हाट ड्रग एब्यूज़। ओके, so there are some we will discuss about some drugs which are generally used in manufacturing of different medicines, but they are also used as a drug abuser, है ना। ड्रग एब्यूज़ में भी इनको मतलब जब इनकी क्वांटिटी को अनलिमिटेड हम करके या मेडिकल सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा कोई पर्सन इसको लेता है तो ये ड्रग एब्यूज़ की कैटेगरी में भी आते हैं। सो ओपियाइड एंड कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलाइड्स, these are the we will discuss about these three different alkaloids obtained from different plants. So these are the drugs. First of all, we will discuss about so the name of this drug is opioid, or we can say diacetyl morphine. It is obtained from the latex of poppy plant. Actually जो इस पॉपी प्लांट का जो अफीम का जो अनराइपन्ड फ्रूट होता है उस अनराइपन्ड फ्रूट को के ऊपर शाम के वक्त चीरा लगाया जाता है, हल्के हल्के से उसमें स्क्रैचेस लगाए जाते हैं और सुबह जब जाते हैं हम तो जो लेटेक्स जो निकलता है एट द टाइम आप जब हम उसमें स्क्रैचेस करते हैं एट दैट टाइम द लेटेक्स विल प्रोड्यूसेस बाय दिस, वहाँ से लेटेक्स रिलीज़ होता है और वो काफ़ी गाढ़ा होता है, इसलिए वो उस फ्रूट से नीचे नहीं गिरता है और ऐसी कंडीशन में वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है और आफ्टर अबाउट 12 आवर्स वो कम्प्लीटली एक जेल फॉर्म में आ जाता है, जम जाता है वहीं जहाँ स्क्रैच लगाया उसी जगह पर। तो अनराइपन्ड फ्रूट के ऊपर स्क्रैचेस लगाए जाते हैं और आफ्टर 12 आवर्स दिस लेटेक्स विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम या आइसोलेटेड फ्रॉम या सेपरेटेड फ्रॉम दिस फ्रूट, ठीक है। सो द नेम ऑफ दिस प्लांट इज अफीम, पेपावर सोमनिफेरम. Botanical name is पेपावर सोमनिफेरम, belongs to a special family Papaveraceae, and the drug obtained from the unripened fruit in the form of latex taken by स्नॉर्टिंग और इंजेक्शन, इससे हेरोइन वगैरह बनाई जाती है, तो मार्फिन, हेरोइन वगैरह वगैरह, तो उसको स्नॉर्टिंग के थ्रू, नोज़ के थ्रू इसको इनहेल किया जाता है, नोज़ के थ्रू इसको लिया जाता है, जो ड्रग एब्यूजिंग कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इट इज़ आल्सो इंजेक्टेड एज बाय इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जाता है इसको। एक्शन क्या है इनका? Especially to the opioid receptors present in the central nervous system. कुछ opioid receptors हमारे central nervous system में होते हैं। as a
ये जो ड्रग है ये एज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शंस। या डिप्रेसेंट जिसको बोलना चाहिए कि एक तरीके से इंसान जो होता है उसकी ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है या जो उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन या डिप्रेसेंट का काम करता है। ये जो ड्रग होता है ये डिप्रेसेंट का काम करता है, और इसका जो सिस्टम है जिसके ऊपर ये एक्ट करता है, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ आवर ब्रेन। वी कैन से ब्रेन को ये जो है डिप्रेस कर देता है, उसके थिंकिंग को लो कर देता है, उसको स्लो कर देता है। तो दिस इज़ व्हाट द कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट डिप्रेसेंट। ठीक है, तो इंसान इसको जब ये इसको लेने के बाद में उसकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी हो जाती है, तो कुछ जो उसके वो सोचता है ऐसा, दिस इज़ व्हाट थिंकिंग, कि उसके सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो उसको कोई ऐसी बात उसके दिमाग में चल रही है तो वो उससे थोड़ा सा मुक्त हो जाएगा, ऐसा वो सोचता है, बाकी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर आप बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स के बारे में। कैनाबिनॉइड्स, दिस इज़ आल्सो नेम ऑफ एल्कलॉइड which is obtained from cannabis sativa. This is the name of plant, cannabis sativa. Cannabis sativa is the name of this plants. और इस प्लांट से के जनरली लीव्स से इसको आइसोलेट किया जाता है, और इसको ओरल इंजेक्शन या इन्हेलेशन में इसको यूज़ किया जाता है, या तो खाया जाता है, पिया जाता है, मतलब पानी में घोल के पिया जाता है, या इसको इनहेल किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे किस तरीके से ये हमारे सिस्टम को अटैक करता है, सिस्टम के ऊपर काम करता है। हैज़ इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसके ऊपर एक दिस ड्रग कैनाबिनॉइड्स अफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, मीन्स ये हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को, हमारे हार्ट को, हमारे हार्ट बीट को, कार्डियक साइकिल को अफेक्ट करेगा, और उसके कारण हमारे जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके कारण एक एक्साइटमेंट या इस तरीके के ये जो सिम्टम्स है वो पर्सन में दिखाई देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन कोका। This is obtained from a particular plant. This is Erythroxylon coca. Erythroxylon coca. This is the name of plant, botanical name of this plant. Name of alkaloid is coca alkaloid or cocaine. Okay, so स्नॉर्टिंग के थ्रू इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, यानी कि वही रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, नोट्स के थ्रू हम इसको लेंगे, स्नॉर्ट करेंगे। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। डोपामाइन हैज़ द पोटेंट stimulating effect on the central nervous system, producing a sense of euphoria. यूफोरिया मीन्स एक कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, काफ़ी हैप्पी मूड जिसको अपन बोलते हैं, उस तरीके का मूड क्रिएट करता है ये ड्रग। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को इस तरीके से अल्टर करता है कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस में या इन जॉयफुल एटमॉस्फेयर लगने लगता है इंसान को, एंड इंक्रीज द एनर्जी, और काफ़ी एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो एक्सेसिव ड्रग लीड्स टू हेल्यूसिनेशन। तो दैट मीन्स ये एक तरीके का, इस तरीके का जो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि एक पर्सन की जो थॉट है, जो फीलिंग है, जो परसेप्शन है, उसमें चेंज आ जाता है। तो मे बी कोई डिप्रेस्ड पर्सन हो तो वो अपनी इस डिप्रेशन की जो वजह है उसमें चेंज लाने के लिए वो इस तरीके के ड्रग एब्यूज़ करता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से यूफोरिया
जिसको अपन कहें तो जिसमें वो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस मूड में आने की कोशिश करता है। एंड हेल्यूसिनोजन मीन्स दिस इज़ द कंडीशन इन विच द पर्सन चेंज इट्स थॉट, इट्स फीलिंग, इट्स परसेप्शन अबाउट सर्टेन थिंग्स। सो सच काइंड ऑफ वी कैन से ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को इस तरीके से अल्टर कर देता है कि जो इंसान की जो फीलिंग होती है वो फीलिंग उसकी चेंज हो जाती है और वो अलग मूड में अपने आप को देखने लगता है। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। टोबैको इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ snuff containing large amount of chemicals, substances including nicotine, which is an alkaloid. It stimulates the adrenal gland to release the adrenaline and non-adrenaline that into the blood circulation, both of which rise blood pressure and increases the heart rate. तो एक्चुअली जो निकोटीन होता है, दिस निकोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, actually responsible for secretion of adrenaline and noradrenaline, these two hormones which are responsible for, which affect our blood circulation, especially rising of blood pressure and increasing of heart rate. Okay, smoking increases the incidence of lung cancer, ये सबसे बड़ा इफेक्ट है लंग कैंसर। इट इज़ आल्सो अफेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको भी अफेक्ट करता है, एंड दैट कॉजिंग ऑल्सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम देखें तो ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स. So these are the different kind of disorders which caused by we can say using of tobacco in different forms, either it in chewing form or it mean snorting, we can say. ठीक है. So this is the side effects of smoking, increasing blood pressure, increasing heart rate. Okay, and it will responsible for lung cancer, or also affect the urinary bladder, and responsible for some these diseases, some bronchitis, emphysema, coronary heart disease, and gastric ulcer. ठीक है. So we will you can find what are the symptoms of this. Definitely जब ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन इनटेकिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग में प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे लंग्स डैमेज हो जाएंगे. ठीक है, ये कंडीशन है. और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है तो हार्ट को चोक कर देगी, हार्ट फेल्यूर, हार्ट जिसको अपन बोलना चाहिए हार्ट अटैक, ऑल दिस ये प्रॉब्लम्स हो जाएगी. गैस्ट्रिक अल्सर जो है जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स हो जाएंगे और आंसर हो सकते हैं और वो धीरे धीरे कैंसर का फॉर्म भी ले सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज आर द वी कैन से डेंजरस इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. टोबैको च्यूइंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी. ओके, च्यूइंग के फॉर्म में इसको आप ले रहे हैं तो कोई भी पर्सन ले रहा है तो वो कैंसर इन ओरल कैविटी, टंग कैंसर या ओरल कैविटी में जो कैंसर है उसको इंक्रीज़ करता है. स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड देयरफॉर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बॉन्ड ऑक्सीजन. दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी लीडिंग टू एनीमिया. ठीक है, तो हमारे हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है. वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को चुन लेता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है. और चूँकि जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना के हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने लगता है तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और इसको हम एनेमेटिक कंडीशंस भी कह सकते हैं. इन एडल्ट यूजुअली रिक्वायर्ड काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट. तो एडल्ट कंडीशन में काउंसलिंग और इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. एडोलेसेंस एंड ड्रग एब्यूज़ के बारे में बात करते हैं. Adolescence and drug abuse. Adolescence is the period during which an individual reach reproductive maturity. It is a link between childhood and adulthood. बिल्कुल इस बारे में याद रखेंगे आप कि ये childhood और adulthood के बीच का period है. That is called as adolescence. It is a period where there is emotional and behavioral growth of the individual takes place. इमोशनली भी इंसान ग्रोथ करता है, बिहेवियरली वो भी अपने व्यवहार में भी चेंज लाता है.
ठीक है, इंडिविजुअल। इट इज़ देयरफॉर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेवरल फिजियोलॉजिकल एंड physical changes, okay, physiological and physical changes. Therefore during this period an individual is highly vulnerable, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं कि डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और ड्यू टू दिस हार्मोनल चेंजेस फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं, और इसके कारण जो बच्चा होता है वो इसको समझ नहीं पाता है। कई बार बायोलॉजी स्टूडेंट है आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं सब चीज़ों को। कई बार बच्चा समझ नहीं पाता है और वो बहुत सारी अनसर्टन चीज़ें करने लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यंगस्टर्स आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल यूज ड्यू टू, कुछ यंगस्टर्स जो होते हैं सबके बारे में हम बात नहीं कर सकते, कुछ ऐसे बच्चे जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ये अल्कोहल की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूरोसिटी होती है उनमें, नीड टू एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ वो क्यूरोसिटी होती है क्या चीज़ है क्या नहीं है इसके बारे में जानने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। एंड परसीव्ड बेनिफिट्स टू अल्कोहल एंड ड्रग यूज़, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चलता है कि वो इसका कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। स्ट्रेस एंड एकेडमिक प्रेशर, जनरली ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और अल्कोहल जो है वो इससे छुटकारा, जो प्रेशर है आपके ऊपर एकेडमिक प्रेशर अगर है तो ये कोई रास्ता नहीं है जिसके थ्रू आप कोई बच्चा ये सब चीज़ करके इस प्रेशर से मुक्ति पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नीड टू अपीयर कूल, पीयर प्रेशर ये ऐसा कुछ भी है नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वो कूल लगेंगे, और कई बार दोस्त जो होते हैं वो प्रेशर बना लेते हैं कि चल भाई एक बार तो देख ले यार, कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलर मीडिया, कई जगह पर मीडिया से भी बच्चा सोचता है कि मीडिया में देखता है वो कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल मीडिया में भी साफ साफ वार्निंग लिखी होती है, जहाँ पर भी ऐसी कुछ चीज़ दिखाई जाती है तो वार्निंग भी लिखी होती है कि भाई ये जो है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है आपके, इट इज़ डेंजरस फॉर योर, इंजरियस फॉर योर हेल्थ, है ना, तो ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो बिल्कुल उस एडवाइस को समझना है, बाकी जो चीज़ चल रही है उसको नहीं देखना है। अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर कई बार अनस्टेबल होता है, पेरेंट्स बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं या ऐसी कोई बात होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चा होता है वो रास्ते से भटक सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें, दीज आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड द ड्रग अब्यूजिंग इन द चाइल्ड, वी कैन से एडल्टहुड एंड एडोलेसेंस, वी कैन से। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं। एडिक्शन इज़ द फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन effects such as euphoria and temporary feeling of the well-being usually associated with the drug and alcohol. With respect to use of drug, the tolerance level of the receptor present in the body increases. As a result, the receptors respond only to higher dose of the drug or alcohol. This lead to greater intake and more addiction. तो एक्चुअली यहाँ पर हम जब बात करते हैं एडिक्शन की बात करते हैं, तो एडिक्शन में क्या होता है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उनकी जो ड्रग्स होते हैं हमारे रिसेप्टर के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ ड्रग, टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द बॉडी इंक्रीजेस, उनका वो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एज अ रिजल्ट द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हाई डोज ऑफ द ड्रग। तो लगातार जब उसको एब्यूजिंग करते रहेगा कोई बच्चा, तो उसका वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मोर एंड मोर डिमांड करते हैं टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा जो है वो एडिक्ट हो जाता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से होती है, यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, यहाँ से शुरुआत होती है, और धीरे धीरे हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, हाई डोज मांगते हैं ये टेम्परेरी फीलिंग लाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो होता है वो बच्चा एडिक्शन के जाल में फंस जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंस के बारे में बात करें। डिपेंडेंस इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल syndrome. If regular dose of drug alcohol is abruptly discontinued, this is typically manifested as nausea, anxiety, shakiness and sweating. So these
तो ऐसे कंडीशन में जो कोई भी पर्सन होता है वो कैन बी सर्व्ड एज इवन द ट्रीटनिंग एंड पर्सन में बी नीड मेडिकल सुपरविज़न, उसको मेडिकल सुपरविज़न की आवश्यकता होती है। डिपेंडेंस कॉजेज द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स जस्ट सो एज टू गेट सफिशिएंट फंड टू स्टेट हिज हर नीड्स देयर दिस रिजल्ट इन मैनी सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो कैसे भी करके अपनी चीज़ों को हासिल करना चाहता है, जिसके कारण जो है वो उस पर्सन कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज़, इसके बारे में बात करें तो रिक्लेक्स बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस, excessive dose of drug may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure and cerebral hemorrhage. Intravenous intake of drug could lead to the increased susceptibility to disease like AIDS, hepatitis, etc. तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ड्रग्स के कारण हो सकती है, जिसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में भी लीड टू द कोमा हो सकता है, डेथ हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल फेलियर हो सकता है। ठीक है, और जहां हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इन्फेक्टेड पर्सन अगर HIV से कोई पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है या हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड है और उसका उससे लगी हुई जो निडिल है वो किसी नॉर्मल पर्सन ने ले ली, तो ऐसी कंडीशन में उसको भी ये डिजीज़ होने के चांसेस है। तो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ ड्रग वी कैन से। डैमेज टू नर्वस सिस्टम एंड लिवर साइरोसिस हो सकता है, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन फीटस ड्यू टू कंजप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, साइड इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग फॉर स्पोर्ट्स। तो ठीक है, कई बार क्या होता है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं, वो जब डोपिंग टेस्ट होता है और डोपिंग पॉजिटिव मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपने परफॉर्मेंस किया है उसको नील कर दिया जाता है। ठीक है, और जो यहाँ बात कर रहे हैं हम प्रेग्नेंट लेडी अगर इस तरीके को ड्रग एब्यूज़ कर रही है तो उसके होने वाले बच्चों पर उसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, लीवर साइरोसिस कई बार ये कंडीशंस देखी गई है। ठीक, तो चलें इसमें उसको आगे बढ़ते हैं। फीमेल में क्या स्पेशली चेंजेस आ सकते हैं? इन फीमेल मस्कुलाइजेशन हो जाएगा, बॉडी वगैरह बन जाएगी, इंक्रीजेस एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एंड डीपनिंग ऑफ द वॉइस की डीपनिंग हो जाएगी। तो ये सब मेलनेस वाले कैरेक्टर हैं, यहाँ हम देखें तो थोड़ा सा मेलनेस वाला कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इन मेल में क्या हो जाएगा? एक्ने हो सकते हैं, एग्रेसिवनेस हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, रिडक्शन इन टेस्टिकल्स का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो सकता है, डिक्रीजिंग स्पर्म प्रोडक्शन की कंडीशन कम हो सकती है, किडनी एंड लीवर डिसफंक्शनिंग हो सकता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो सकते हैं, प्रीमेच्योर बाल्डनेस हो सकता है, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो सकता है। तो ये सीधी सी बात ये है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी इसका जो है वो रिवर्स इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, क्या वार्निंग साइंस हैं? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द एकेडमिक परफॉर्मेंस किसी बच्चे का है तो उसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा उसका, कि भाई अगर ऐसी कोई चीज़ ले रहा है तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल से अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंटीज होने लग सकती है, कॉलेज से वो छुट्टी मारने लग सकता है। लेक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देगा। विड्रॉवल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिव एंड special kind of behavior. This is what rebellious behavior. Okay, डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप विथ फैमिली के साथ में रिलेशनशिप को डिटोरिएट करने लगेगा, तोड़ने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा। फ्रेंड्स
लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, जो उसकी हॉबीज़ है उसमें भी इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म करने लगेगा। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, उसके खाने और सोने की हैबिट्स में भी चेंज आएगा। फ्लक्चुएशन इन वेट में फ्लक्चुएशन होगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा घट जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एपेटाइट, भूख वगैरह जो है वो कम होने लगे, ज़्यादा होने लगे, ठीक है। सीटिंग टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स, अल्कोहल्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। कैसे भी करके पैसा मिल जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, ड्रग ले लें, ख़रीद लें, इस तरीके की उसकी पूरा कहना चाहिए कि वो सोशल वेलबींग नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैसे हम इसको सब कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में एडवाइस अंडर पीयर प्रेशर, दोस्तों से एडवाइस करवाई जाए, ठीक है। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, जो पीयर प्रेशर जो है वो अनड्यू अगर हो रहा है कि भाई जबरन कोई दोस्त आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि नहीं तुझे कोई लेना पड़ेगा, मेरी दोस्ती की कसम, मेरी कसम, दोस्ती टूट जाएगी, लाइक दिस, इस अनड्यू प्रेशर को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेट करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आप बच्चा जो भी है उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, काउंसलर के साथ ले जाना पड़ेगा। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, जो दोस्तों और जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्प ली जाएगी, उनके साथ बैठकर बच्चे के साथ काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, उसको बताया जाएंगे कि भाई क्या क्या बड़े बड़े डेंजर हो सकते हैं, क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, डेंजर साइन बताने पड़ेंगे। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, उसके बाद में हम प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। कई तरीके के एंटी ड्रग एब्यूजिंग जो ड्रग्स आते हैं या नशा छुड़वाने वाले जो टेबलेट्स आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, वो लेनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी बच्चे को, और उसके साथ में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सो ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बहुत हल्का फुल्का चैप्टर था, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड हैं जो क्या बोलना चाहिए, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप उनको पढ़िएगा, समझिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जब हम इसके बाद जब भी नेक्स्ट हमारी मीटिंग होगी तो हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आई थिंक दिस विल बी द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इसी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।